नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का ही नाम लेता रहता था। किशोरी लाल रोज़ यही दो काम किया करता था। बाकी समय वह अपनी आलसीपन की वजह से घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी कलावती के बीच में कई बार अनबन होती रहती थी। एक बार कलावती ने ब्राह्मण से कहा, सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत में चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, आते समय सरसों का साग भी ले आना, क्योंकि आज घर में सब्जी के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए याद से जब आना तो यह ज़रूर लेके आना, सरसों का साग। और हाँ, अगर आज तुम भूल गए ना, तो सच कह रही हूँ, आज घर में खाना नहीं बनेगा, इसलिए पहले से ही तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। उसकी पत्नी इतना कुछ बोल रही थी, पर ब्राह्मण उसकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहा था। वह अपनी धुन में मगन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था और फिर वापस से बिस्तर में सो जाता है। वहाँ ऊपर माता पार्वती भगवान शंकर को कहती है, भगवान, यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, मैं सब जानता हूँ। दरअसल यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक आलसी गधा था, जो कि एक शिव मंदिर के सामने सोया करता था और भक्तों द्वारा किए गए उच्चारण मंत्रों को यह सुनता रहता था। इसलिए इस जन्म में यह मनुष्य तो बना और भगवान की भक्ति भी करता है, मगर इसका आलसीपन मनुष्य बनकर भी नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित मार्गदर्शन दूंगा। वहाँ पृथ्वीलोक में ब्राह्मण की पत्नी कलावती कहती है, उठो, आज खेत में बहुत काम है, आज फसल काटनी है, और अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा चुरा लेगा। अरे सुनती हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हे भगवान, जाने कब इनका आलसीपन जाएगा। हे शंकर भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे इनका आलसीपन चला जाए। यहाँ कलावती बोलती जा रही थी, वहाँ ब्राह्मण को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वह हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था। जब किशोरी लाल ने उसकी पत्नी का किसी बात का भी जवाब नहीं दिया, तो वह गुस्से में वापस अपने रसोई में चली जाती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी भरकर लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और फिर दोनों में झगड़ा शुरू कहासुनी हो जाती है और किशोरी लाल हमेशा की तरह शिव मंदिर की ओर निकल जाता है। मंदिर में आकर वह भगवान शिव से गुस्से में कहता है, हे भोलेनाथ, अगर मैंने तेरी दिल से भक्ति करी है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव स्वयं किशोरी लाल के सामने आ जाते हैं। किशोरी लाल को दर्शन देते हुए भगवान शिव कहते हैं, किशोरी लाल, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे परम भक्त हो। बताओ किशोरी लाल, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? किशोरी लाल भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं और उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, भगवान, मुझे ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है, चलो, मेरा एक छोटा सा त्रिशूल, इस त्रिशूल को तुम जिस चीज़ पर भी रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लगेगा और काम ख़त्म होने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ किशोरी लाल, यह बात याद रखना कि अगर तुमने काम करते हुए इस त्रिशूल को रोका तो यह त्रिशूल
अपने आप गायब हो जाएगा और मेरे पास मेरा त्रिशूल वापस आ जाएगा। किशोरीलाल बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचता रहा, अब से कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर चले आता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरीलाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ा। वह जिस चीज़ पर त्रिशूल रखता वह काम अपने आप पूरा हो जाता और काम पूरा होने पर त्रिशूल रुक जाता। ऐसे ही एक दिन किशोरीलाल को चाय पीनी थी। उसे चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप दूध, चीनी और चाय पत्ती आने लगी और फिर एक साथ उबलकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इस तरह वह हर काम में शंकर भगवान की दी हुई त्रिशूल को ही इस्तेमाल करता है। घास में पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने पानी देने वाले पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप यह एक बाल्टी पानी अपने आप से फूलों पर डाल दो। पाइप को यह काम देकर किशोरीलाल फिर से सोने के लिए अंदर चले जाता। एक बार किशोरीलाल सो रहा था कि तभी लाइट चले जाती है। लाइट चले जाने के बाद पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरीलाल बिना चिंता करते हुए अपने हाथ पंखे को रखता है और पंखे को कहता है, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करते रहना। किशोरीलाल की कही अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लगता है और जैसे ही लाइट आती है तो पंखा अपने आप बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम को कर देता है। फिर एक दिन किशोरीलाल को भूख लगी और उसे अच्छे अच्छे पकवान खाने थे, तो वह खाना खाने बैठा और मन में सोचने लगा, ऐसा होता कि अगर अपना खाना भी मेरे मुंह में आने लगे और मुझे हाथ का भी इस्तेमाल ना करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूँगा। यह सोचकर वह खाली प्लेट में त्रिशूल को रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान अपने आप मेरे मुंह में आ जाओ। ऐसा बोलते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान किशोरीलाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, अलग अलग स्वादों के पकवान बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे। वो बड़े मज़े से उन्हें खाकर आनंद लेता रहा। पर यह मज़ा कुछ समय तक ही था। कुछ देर बाद किशोरीलाल का पेट भर गया और वह खा नहीं पा रहा था, पर खाना ऐसा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी प्लेट से पकवान आते जा रहे थे और सीधा ब्राह्मण के मुंह में जाते जा रहे थे। वह रुकने का कोई नाम ही नहीं था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देख किशोरीलाल परेशान हो गया। जैसे खाने को मना करता तो सोचता कि अगर मैं इसे काम करने से मना कर दूंगा तो भगवान शंकर जी का यह त्रिशूल गायब हो जाएगा, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि अगर तुम इसे काम करते हुए रोकोगे तो यह त्रिशूल अपने आप गायब हो जाएगा। भगवान शंकर के वरदान के बारे में सोचता रहा और फिर चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है। हाय! और किशोरीलाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरीलाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वह शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को खोना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि यह नष्ट हो जाए, पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा। दरअसल किशोरीलाल ने सिर्फ त्रिशूल को खाने का आदेश दिया, पर खाने रुकने का कोई आदेश नहीं दिया। इसलिए त्रिशूल अपना काम करता रहा और प्लेट में से पकवान आते रहे। इसलिए आखिरकार किशोरीलाल को उसे रोकना ही पड़ा। त्रिशूल गायब होने के बाद बहुत दुखी हुआ और कहता कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। वह सोचने लगा कि
मैं जो भी काम त्रिशूल को देता था तो वो बैठे बिठाए सारा काम हो जाता था। इन कामों के पीछे मुझे उठना भी नहीं पड़ता था। मेरे सोते सोते ही सारा काम हो जाता था। तब ब्राह्मण थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया कि छोटे छोटे काम करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। जैसे मैं त्रिशूल के ऊपर निर्भर हो गया था। उस दिन के बाद ब्राह्मण ने आलस करना छोड़ दिया और वह रोज़ खेत जाने लगता है और अपना काम स्वयं करने लगता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया और उसका आलसपन भी सदैव के लिए चला गया। तो यह थी आज की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।